मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। देखो ये दिख रहा है नीचे, बर्न होने के बाद नीचे जो एक सफेद कलर का रिबन जमा हुआ है। और ये हमारी क्या, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में, जहां हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें हमने जाना कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कब होती है, जब किसी सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। उसको हम क्या कह देते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन होती है जब तब हमें वहां पर एक चेंज देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, केमिकल चेंज। तो इसी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है हमारा बुक में, एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब ये मैग्नीशियम रिबन क्या है, जैसे कि आपने शुरू में देखा, ये है हमारा एक मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक हमारा मेटल है। ठीक है, मेटल के बारे में हम सभी क्या जानते हैं कि मेटल हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। ये सब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें दिखने में पता लगती है मेटल के बारे में। तो वो क्या होती है, हमारी मेटल होते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल होते हैं सब्सटेंसेस। लेकिन ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये एक मेटल है। तो एक ये मेटल है तो हमारे को इसकी एक प्रॉपर्टी पता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। तो अगर मैं इसको बर्न करना चाहूंगा तो मैं इसको डायरेक्ट हाथों से पकड़कर बर्न कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मैं इसको हीट में रखूंगा, किसी फायर में रखूंगा, तो इसके दूसरे एंड तक भी क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी, और मेरा हाथ क्या हो जाएगा, जल सकता है हाथ मेरा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, किसी एक होल्डर से मैं इसके मैग्नीशियम रिबन को क्या करूंगा, पकड़ूंगा और फिर इसको क्या कर दूंगा, बर्न कर दूंगा। लेकिन बर्न करने से पहले हमें कुछ जाननी है इसके बारे में बातें। जैसे कि जो हमारी रिएक्शन है, जो कि क्या है, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि बर्न करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, मेटल नॉन मेटल तो छोड़ दो, कोई भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, किसी कपड़े को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो फायर चाहिए। ठीक है, और फायर के साथ साथ हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। हमने पढ़ा है बचपन में कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए एक गैस चाहिए होती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है, O2 गैस। और इस मैग्नीशियम रिबन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, ठीक है, बर्न करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, तो क्या बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये बनती है तो ये निकालता है क्या, एक व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, नॉर्मली आम भाषा में हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं कि जेड व्हाइट लाइट निकल रही है, या जेड ब्लैक कलर के मेरे गाड़ी है, गाड़ी का कलर क्या है, जेड ब्लैक, या सोफे के कवर क्या है मेरे, जेड व्हाइट, या पेंट दीवारों को क्या करवाया मैंने इस बार, ट्रेंड चल रहा है जेड व्हाइट कलर का। तो जेड व्हाइट मतलब वही व्हाइट डेजलिंग लाइट हमारी एक निकल रही है कि कब, जब भी मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा हूं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो एक सब्सटेंस बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसमें से क्या निकलती है, व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट निकलती है। ठीक है, आगे देखो। अब मैंने ये कहा कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट निकाल रहा है। लेकिन जो ये हमारा मैग्नीशियम रिबन था ना, ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है कि हमारा ये मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, पहले से ही बर्न करने से पहले ही जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम नहीं करते एक्चुअली, ये खुद करता है। क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ पहले से ही रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ पहले से ही रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या मौजूद है, हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर है ना, एयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, 21%। तो उस 21% ऑक्सीजन जो एयर में है, एनवायरमेंट में है, उस एनवायरमेंट के साथ ये मैग्नीशियम रिबन क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और पहले से ही क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ही जब बना लेगा, तब हमें ये कहा जाता है कि ये बर्न नहीं होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि हमें देखो पता है मेटल क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। लेकिन क्या आपको दिख रहा है शाइनी सरफेस, दिख रहा है शाइनी सरफेस, नहीं दिख रहा है। क्यों? हमें दिख रहा है इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग सी चढ़ी हुई है। क्यों चढ़ी हुई है वो?
ब्लैक कोटिंग, या मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये शाइनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर जमी हुई है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और यही एक आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है, क्या कि हम मैग्नीशियम एक रिबन को बर्न करके देखेंगे क्या होता है, व्हाइट दार्जिलिंग लाइट निकलती है। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि इस मैग्नीशियम रिबन को बिना क्लीन करे डायरेक्ट बर्न करूंगा। बिना क्लीन करे मतलब देखो, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सैंड पेपर आता है, खुद थोड़ा सा एक पेपर होता है हार्ड थोड़ा, उससे हम इसे क्या करते हैं, रब करते हैं। रब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर से रब करके क्या कर रहे हैं, उस ऑक्साइड की, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब देखो मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जब भी किसका ऑक्सीडेशन होता है या तो ऑक्साइड बनती है, और ऑक्साइड बनती है मतलब उसके साथ क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो वही रिएक्शन हमें देखनी है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव ही ना करूं तो क्या होगा, तो मैं इस बार क्या करूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बिना रब करे सैंड पेपर से बर्न करके देखूंगा कि ये बर्न होता भी है या नहीं, या कितनी देर में बर्न होता है, या अगर बर्न हो रहा है तो प्रॉपर्ली बर्न हो रहा है या नहीं, या फिर उस पर व्हाइट डेजलिंग लाइट निकल रही है या नहीं। ये मेरे कुछ सवाल है। एक तो ये कि व्हाइट डेजलिंग लाइट निकल रही है या नहीं, और वो तो तब होगा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा। तो पहला सवाल ये होगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर बर्न हो भी रही है तो प्रॉपर्ली या कंप्लीटली बर्न हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर हो रही है तो लाइट निकल रही है या नहीं। तो ये सारे कुछ सवालों के जवाब है जो मुझे अब देखने हैं इस वीडियो में। तो ये है मेरा मैग्नीशियम रिबन, जिसमें से मैंने एक पीस कर लिया है क्या, अलग। और अब इस मैग्नीशियम रिबन को मैं बर्न करके देखूंगा कि ये कैसे बर्न होता है। अच्छा, बर्न करने के लिए मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन गैस चाहिए और फायर चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो मेरे आसपास है एनवायरमेंट में, और फायर में भी ले आऊंगा कैंडल से। उससे पहले एक टर्म जान लेते हैं इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ये इग्निशन पॉइंट क्या चीज है, ये टेम्परेचर का वो पॉइंट है जिससे जिस पॉइंट पर पहुंचने पर कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। जैसे कोई पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर, उसको मैं क्या करूंगा, मोमबत्ती में लेके जाऊंगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होगा, तुरंत जल जाएगी। लेकिन अगर मैं आयरन रोड को जलाने लगूं मोमबत्ती में ले जाकर के, तो वो तो जलेगी नहीं, टाइम लगाएगा, बहुत देर लगेगी, पता ना जले ना जले। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, पता नहीं कितने हजार का टेम्परेचर चाहिए होगा उसके लिए, है ना। तो इसी तरह हर सब्सटेंस का, किसी भी चीज का जो इग्निशन टेम्परेचर है, या वो जो टेम्परेचर पॉइंट है जिसपे सब्सटेंस जल जाता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी तरह जो मैग्नीशियम रिबन है, इसका भी एक इग्निशन टेम्परेचर है। क्या, अगर ये इस पर ऑक्साइड की लेयर ना हो, ये बिल्कुल क्लीन हो, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि तुरंत कैंडल की फ्लेम में या किसी भी फ्लेम में लाते ही तुरंत बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर जम गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर तो ये लगाता है थोड़ा टाइम, कई बार ये जलता भी नहीं है। अगर पूरी तरह कवर्ड है ऑक्साइड की लेयर तो जलेगा भी नहीं, उसके ऊपर ब्लैक और ज्यादा ब्लैक कार्बन जमा हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया तो कार्बन जमा हो गया, वो जला भी नहीं, काला काला धुआं निकलने लगा, क्योंकि वो कार्बन जम गया और वो प्रेजेंट में ऑक्सीजन थी एयर में, उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगी, ब्लैक फ्लेम्स, है ना। तो ये ब्लैक धुआं, फ्लेम्स नहीं, तो वो क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई बार ये फायर भी नहीं पकड़ता है ना, जलता भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या जमी रहती है, ऑक्साइड की पूरी लेयर जमी रहती है। लेकिन अगर इसके ऊपर ढंग से ऑक्साइड की लेयर ना जमी हो, मैंने कोशिश की पूरी से एयर में रखूं 2-4 दिन, अब मैंने ट्राई तो किया इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाए और ये ढंग से ना जले। ठीक है, अब मैं इसे जलाकर देखूंगा कि ये प्रॉपर्ली तुरंत जलता है या नहीं जलता। देखो, ये है मेरी फ्लेम, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन, और मैं लिया इसे मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम में। अब देखते हैं बर्न होगा तुरंत या नहीं होगा, या फिर से इसके ऊपर क्या जम जाएगी, एक कार्बन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जमी है ही, कार्बन इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, काला काला इसके ऊपर रंग चढ़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी चीज होती है उस पर हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं किसी चीज से, क्योंकि कार्बन जम जाता है किसी चीज पर जलने के दौरान। देख रहे हो आप ये काला काला धुआं, यही क्या जम रहा है, देखो इस पे काला कार्बन जमी हुई है, कार्बन इकट्ठा हो रही है। क्यों, क्योंकि इस पर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये बर्न हो नहीं रहा है, प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो रहा है, जिस वजह से इसके ऊपर क्या जब इकट्ठी हो रही है, इस कैंडल के फ्लेम की कार्बन इकट्ठा हो रही है। क्योंकि कोई भी जो सब्सटेंस बर्न होता है तो मोस्टली हम पढ़ेंगे 10th क्लास के 4th चैप्टर में कि मोस्टली सब्सटेंसेस में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है ना।
तो जिस वजह से उस सब्सटेंस को बर्न करने पर क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वही अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर ये क्लीन होता मैग्नीशियम रिबन तो ये तुरंत के तुरंत ही क्या हो जाता, तुरंत के तुरंत ही ये फ्लेम पकड़ लेता और व्हाइट डेजलिंग लाइट निकल जाती है ना, तुरंत बर्न हो जाता है। लेकिन इस पर क्या जमी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, जिस वजह से ये क्लीन ही नहीं हो रहा है। ठीक, जिस वजह से क्लीन नहीं है, अभी मैंने क्लीन किया नहीं, तो जिस वजह से बर्न नहीं हो रहा है और इसमें से व्हाइट डेजलिंग लाइट नहीं निकल रही है या कोई फ्लेम भी नहीं निकल रही है। क्योंकि अब देखो ये मैंने बर्न किया, देखो इसका कलर देखो बिल्कुल ब्लैक हो गया ना, काला काला जम गया इसके ऊपर, ये जम गया इसके ऊपर कार्बन। अब मैं क्या करूंगा, ये कार्बन भी हटाऊंगा और ऑक्साइड की लेयर भी हटाऊंगा इसके ऊपर से, इसको रब करके क्लीन करके और फिर फिर करूंगा बर्न, और देखना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुरंत क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैं कर रहा हूं इसको क्या, क्लीन। देखो क्योंकि सैंड पेपर मुझे मिला नहीं, ढूंढने की थोड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन देखो अब इसके ऊपर क्या जम गया था, मैं कार्बन इकट्ठा हो गया था, उसने कोई लेयर नहीं जमाई, कोई सब्सटेंस नहीं फॉर्म किया उसने नया कार्बन ने। लेकिन जो कैंडल की फ्लेम की वजह से कार्बन रिलीज हो रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन इसके ऊपर जो है जमा हो गया था और ब्लैक कलर चढ़ गया था उसके ऊपर। लेकिन जैसे मैंने इसको क्या किया, क्लीन किया, तो इसके ऊपर से ब्लैक कलर अब हट चुका है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हट चुकी है, क्योंकि कुछ तो हमने इसे बर्न किया और कुछ मैंने इसे क्या कर दिया, इस कपड़े से रब कर दिया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, दोबारा से बर्न करके देखेंगे, किसमें, कैंडल में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो अभी भी तुरंत बर्न नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई थी। लेकिन अब मैंने काफी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटा दी थी और जैसे ही थोड़ी बहुत और हटी फ्लेम से, तो तुरंत क्या हो गया, ये बर्न हो गया। और अब देखो क्या निकल रही है, ये निकल रही है हमारी मैग्नीशियम व्हाइट डेजलिंग लाइट। और क्या फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम को बर्न करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। देखो ये दिख रहा है नीचे, बर्न होने के बाद नीचे जो एक सफेद कलर का रिबन जमा हुआ है, और ये हमारी क्या, हमारी साइन साइड वालों की फुलझड़ी, ये हमारी दिवाली बन गई, हमारी फुलझड़ी बन गई। धन्यवाद। तो कैसा लगा एक्सपेरिमेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो पड़ी हुई है ना, देखो ये जो व्हाइट कलर का ये पाउडर फॉर्म जमा हो गया एक, ये क्या है हमारी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुई है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद, जिसका फॉर्मूला क्या है, MgO। मैग्नीशियम के साथ जुड़ गई ऑक्सीजन और ये व्हाइट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बना है हमारा क्या, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। अब जब एक पुराने सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो ये क्या हुई, एक हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, जिसमें क्या आया, केमिकल चेंज देखने को मिला, जो कि क्या एक इरिवर्सिबल चेंज है। क्या मैं इस व्हाइट पाउडर से दोबारा मैग्नीशियम रिबन बना सकता हूँ वही मेटल का, नहीं बना सकता। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता, और यहाँ पर तो कोई केमिकल प्रोसेस भी काम नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।